गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इंसेक्ट और वर्म के बारे में पढ़ा था कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है ना, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इंसेक्ट्स के बोन नहीं होती है, ये भी हमने पढ़ा था। प्लेसेस दे लिव एट। रवि ने क्या पूछा था कि हमने अपने आसपास सुना तो है बहुत इंसेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास, लेकिन वो रहते कहाँ हैं, है ना, कहाँ वो रहते हैं। दे ऑल्सो हैव होम्स लाइक अस। क्या उनके भी हमारे जैसे होम्स होते हैं? तो आज हम पढ़ेंगे कि ये इंसेक्ट्स कहाँ रहते हैं। प्लेसेस दे लिव एट। मीनू नो, दे डू नॉट हैव होम्स लाइक अस। इन वर्म्स और इंसेक्ट्स के हमारे जैसे घर नहीं होते हैं। दे हाइड समवेयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द एनिमीज़। वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए कहीं ना कहीं हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। एंड टू टेक रेस्ट, और वहीं पर वो आराम करते हैं। डिफरेंट इंसेक्ट एंड वर्म्स हाइड एट डिफरेंट प्लेसेस सच एज एंड ड्रेन्स, cracks in the soil, below a stone or at any dark place। अलग अलग इंसेक्ट और वर्म अपने आप को अलग अलग जगहों पर छुपा लेते हैं, जैसे कि नालियों के अंदर या मिट्टी के अंदर जो दरारें होती हैं उनके अंदर, किसी पत्थर के नीचे या किसी अंधेरी जगह पर वो अपने आप को छुपा लेते हैं। कॉकरोचेस हाइड इन ड्रेन्स, गटर्स एंड एट मॉइस्ट प्लेसेस। कॉकरोचेस अपने आप को नालियों के अंदर, गटर के अंदर और जहाँ गीली जगह होती है वहाँ अपने आप को छुपा लेते हैं। आपने देखा होगा कॉकरोचेस को नालियों के अंदर से, जो हमारी ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, उन पे जाली लगी रहती है, रात को जब लाइट ऑफ हो जाती है तो उसके अंदर से निकल के आते हैं। मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज फ्लाई अवे टू प्रोटेक्ट देम एंड एंड्स हाइड इन द क्रैक्स। इसी तरह से जो मक्खियाँ और मच्छर होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए उड़ जाते हैं। जैसे ही हम पास में आते हैं वो तुरंत उड़ जाते हैं। और चींटियाँ अपने आप को किसी भी दरार के अंदर, जैसे दीवारों की जो दरारें होती हैं या मिट्टी के अंदर दरारें होती हैं, उनके अंदर, उन क्रैक्स के अंदर अपने आप को छुपा लेती हैं। हनी बीज एंड वास्प मेक हाइव्स ऑन ट्री। इसी तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं या जो ततैया होता है वो पेड़ों के ऊपर अपने हाइव्स बनाती हैं, अपने छत्ते बनाती हैं। डू ऑल द इंसेक्ट क्रॉल एंड फ्लाई। क्या सभी इंसेक्ट्स क्रॉल कर सकते हैं या क्रॉल करते हैं और उड़ते हैं? ऑल द इंसेक्ट्स डू नॉट फ्लाई और क्रॉल। सारे इंसेक्ट्स क्रॉल भी नहीं करते हैं और उड़ते भी नहीं हैं। सम कैन ओनली फ्लाई, सम कैन ओनली क्रॉल एंड सम कैन जंप। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्रॉल कर सकते हैं, और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ जंप कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी इंसेक्ट्स या वर्म्स की जो रहने का घर होता है वो एक जैसा नहीं होता है, और इनका कोई पर्टिकुलर फिक्स प्लेस नहीं होती है कि यहाँ पर रहते हैं। ये अलग अलग जगहों पर ये अपने आप को दुश्मनों से बचा करके रखते हैं। वो अंधेरी जगह भी हो सकती है, किसी पत्थर के नीचे भी हो सकता है, नालियों के अंदर भी हो सकते हैं, मिट्टी के अंदर भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो मक्खी और मच्छर होते हैं वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने आप वो तुरंत ही वहाँ से उड़ जाते हैं। रात के समय लाइट ऑफ होने के बाद किचन के अंदर देखा होगा आपने कि कॉकरोचेस निकल के आ जाते हैं, है ना। तो और सभी इंसेक्ट्स क्रॉल नहीं करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स क्रॉल करते हैं। तो इनमें से कुछ इंसेक्ट्स उड़ सकते हैं और कुछ इनमें से जंप कर सकते हैं। इंसेक्ट्स लाइक्स बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो डू नॉट क्रॉल। इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई और मॉस्किटो ये क्रॉल नहीं कर सकते, दे ओनली फ्लाई, वो सिर्फ उड़ सकते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट एंड एंड्स हैव विंग्स व्हेन दे आर बोर्न। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि टर्माइट, दीमक और चींटियाँ जब वो पैदा होते हैं उस समय उनके पंख होते हैं। बट दे शेड देम व्हेन दे ग्रो ओल्ड। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं वो अपने पंखों को गिरा देते हैं। तो ये एक इनका नेचुरल प्रोसेस होता है कि कुछ एंड्स के जब पैदा होते हैं तो विंग्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो अपने पंखों को गिरा देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।